नाकाम हो जाती हैं, तब आपके सामने जस्सी पाजी आते हैं। और आज 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से जसप्रीत बुमराह को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, क्योंकि आज आपकी वजह से हम सुकून सो पाएंगे, आपकी वजह से हम फाइनल खेल पाएंगे, वरना हमारे वरुण बाबू ने आज कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वो जो सूर्या बाबू ने उनको आखिर में कहा कि भैया आप जाओ, आप डगआउट में जाओ, आप ग्राउंड पे खड़े हो, उससे हमारी हालत खराब है। मतलब 4 ओवर में 63-64 रन कौन पिटता है? हर ओवर में पिट रहे थे, इतना पिट रहे थे, इतना पिट रहे थे कि हमको डाउट हो रहा था कि भैया ये वर्ल्ड नंबर 1 है, ऊपर से या नीचे से, क्योंकि इंडिया आज बाहर हो रही थी। जैकब बैथल ने इस छोटी सी उम्र में वो करके दिखाया जो आप बड़े बड़े बल्लेबाजों से उम्मीद कर रहे थे, और आज जैकब बैथल ने इज्जत कमाई है। संजू सैमसन की पारी, हार्दिक पांड्या की पारी, इन सारी पारियों पर उनकी पारी भारी पड़ सकती थी। वो तो थैंक्स टू हमारे मतलब हार्दिक बाबू बैट से भी और हार्दिक बाबू बॉल से भी और साथ में फील्डिंग से भी। जब जब मैटर बड़ा होता है हार्दिक बाबू खड़ा होता है। वो जो हार्दिक पांड्या ने ओवर डाला, आई थिंक वो एक बहुत इंपैक्टफुल ओवर था, क्योंकि अगर आखिरी ओवर में 30 की जगह 20-22 रन चाहिए होते तो हमारे दुबे जी ने भी काम कर दिया था। मतलब मैं ये मान के बैठा था कि एनीथिंग लेस देन 25 इन लास्ट ओवर इंडिया बाहर है, एनीथिंग लेस देन, क्योंकि बापू को मैंने धोनी के सामने 24 रन खाते देखा था, और दुबे जी ने पिछले मैच में जो नो बॉल फेंकी थी, उसके बाद आधे टाइम मेरी टेंशन ये थी कि 5 छक्का में हो सकता है 1-2 बॉल बच जाए, लेकिन टेंशन इस बात की है कि अगर दुबे जी ने नो बॉल फेंकी तो जो फ्री हिट मिलेगी और नो बॉल पे जो जाएगा उसका हिसाब किताब कौन रखेगा। लेकिन थैंक्स टू हार्दिक पांड्या, वो पहली बॉल पर जो बाउंड्री से थ्रो किया, और जैकब बैथल का जब रन आउट हुआ तो 140 करोड़ भारतीयों ने कहा हार्दिक भाऊ आपके भी चरणों में कोटि कोटि नमन। मतलब आप मोहब्बत में रेगिस्तान में दूध की नदियां बहा रहे हो, आप समंदर को पानी सोख जा रहे हो, आप बैटिंग में चल रहे हो, बॉलिंग में चल रहे हो, फील्डिंग में चल रहे हो, आप चलते रहो, एक मैच और चल जाओ, क्योंकि इंडिया में जो नहीं चल रहे हैं वो कतई नहीं चल रहे हैं। आज भी अभिषेक शर्मा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इंडिया की बेइज्जती करवाने में। सूर्या बाबू अपने बैटिंग करना भूल चुके हैं, वो भी दोबारा आज फिर दिखाई पड़ा, और गेंदबाजी में आज हम बुरी तरह एक्सपोज हुए। आज के मैच में हमें ये रियलाइज हो गया कि इस गेंदबाजी यूनिट के साथ आप विश्व कप नहीं जीत सकते हैं। इस गेंदबाजी यूनिट ने आज हिंदुस्तानियों को हार्ट अटैक दिए हैं। इस गेंदबाजी यूनिट से हम लगभग हिस्टोरिकल हार से बाहर हो गए हैं, क्योंकि 253 बनाने के बाद अगर आप 7 रन से मैच जीतते हो तो फिर ये जीत पर सवाल होंगे। मतलब आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी, बट आई डोंट वांट दिस वायलेंस यार। इतना वायलेंस नहीं चाह मांगता अपने को। 253 के बदले 246, इंडिया के भी 7 विकेट, उनके 7 विकेट। और ये तब था जब हार्दिक ने शुरू में विकेट निकाला, बुमराह ने शुरू में विकेट निकाला, बापू ने निकाला। बापू, अरे बापू आपके चरण कहां पर है? बापू को भी कोटि कोटि नमन। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के सामने जब जब देश मुश्किल में आता है तब तब बापू अपने को बचाता है। बापू पहले भी थे 1947 में, और बापू आज भी है 2026 में। आज का मैच भी बापू के नाम था। मतलब वो जो कैच उन्होंने पकड़ा, चाहे वो बोल्ड मारना हो या फिर जो कैच था उसका विल जैक्स का, जो बाउंड्री के अंदर गए और कूदते काटते गिरे और फिर धीरे से उठा के दे दिया और फिर दुबे जी ने लपक लिया। अगर वहां वो कैच नहीं पकड़ा जाता, इंडिया का मैच वहीं खत्म हो गया था। बापू रक्षक है हमारे देश की तरफ से। बापू को भी कोटि कोटि नमन, क्योंकि बापू आपने आज फिर अंग्रेजों के सामने हिंदुस्तान की इज्जत बचाई है, क्योंकि हमारे गेंदबाजों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मतलब आप ये सोचो यार, 253 बनाने के बाद अगर आप 5 ओवर में आखिरी में केवल 69 रन चाहिए, क्या हालत होगी? आखिरी के 5 ओवर में 69 रन कुछ नहीं होते हैं अगर आप 253 बनाए बैठे हैं। उस वक्त लग रहा था कि इंडिया का मैच गया। इंग्लैंड 185 था भाई साहब, 15 ओवर में 185 रन और 5 विकेट थे। बैथल जिस फॉर्म में खेल रहे थे, हम ये मानकर बैठे थे कि टिक गया तो मैच खत्म है, आउट हो गया तो बच जाएगा। लेकिन जब 5 ओवर में 69 चाहिए होते हैं, तब वो आते हैं जो भरोसा लेकर आते हैं, जसप्रीत बुमराह। मतलब मोहम्मद सिराज ने जो कहा था पिछली बार कि वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, एक्चुअली वी बिलीव ओनली इन जस्सी भाई, क्योंकि जस्सी भाई जैसा कोई नहीं है। चीते की चाल, बाज की नजर और जसप्रीत बुमराह पर कभी डाउट नहीं करने का, क्योंकि ये हर बार आपको मैच जिता कर देते हैं। आज जसप्रीत बुमराह की वजह से 140 करोड़ भारतीय खुश हैं। 5 ओवर में 69 चाहिए थे भाई, हमारी फट के फ्लावर हो रखी थी। फिर जसप्रीत बुमराह आते हैं 16वें ओवर में। इससे पहले उनके 2 ओवर में 19 रन थे। पहली बॉल पे सिंगल, दूसरी बॉल पे सिंगल। बल्लेबाज की भी फट के फ्लावर थी। यहाँ हमारी दुखदुखी बड़ी थी कि अगर जस्सी भाई पिट गए तो सामने वाले का क्या होगा, क्योंकि बाद में तो हमारे पास बॉलिंग में गड्ढे नहीं, गड्ढों में बॉलिंग थी। लेकिन जस्सी भाई की क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि सामने वाला भी डरता है। सिर्फ वो एक बॉल जो सैम करन के पैर पे आई थी, चौवा चली गई, बस वही थी।
वो भी चौवा जाने के बाद जस्सी भाई ने अगली बॉल डॉट की, फिर सिंगल दिया, फिर सिंगल दिया। फिर हमारे अर्शदीप बाबू आए। अर्शदीप बाबू बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे। मेरे को लग रहा था कि इंडिया शायद यहां से कमबैक कर लेगी। पहली बॉल वाइड, दूसरी बॉल डॉट, फिर सिंगल, डबल, सिंगल। लेकिन फिर अर्शदीप बाबू को पड़ा छक्का और चौवा, और वो छक्का चौका जो था वो बीपी बढ़ाने वाला था, क्योंकि वहां से मेरे को लगा गया मैच 3 ओवर में 49 रन। मेरे को लगा यार ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो छक्का चौका बहुत भारी पड़ जाएगा। अब टेंशन ये भाई साहब थी कि यार ओवर किससे कराए। दुबे जी कराए तो पता लगे आखिरी ओवर में 10 रन नहीं बचा, हार्दिक से कराए तो पता नहीं क्या। बट थैंकफुली अगेन जस्सी भाई आए और पहली बॉल डॉट, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल और फिर सिंगल। केवल 6 रन 18वें ओवर में, जब 253 रन चाहिए थे। मतलब आप इमेजिन करो कि क्या टेंशन रही होगी उस वक्त जब हार्दिक पांड्या से पहले ओवर डाला। एंड देन हार्दिक पांड्या, व्हाट अ कैरेक्टर मैन, आई लव दिस मैन हार्दिक पांड्या। 2024 का वर्ल्ड कप, बहुत सारी मेमोरीज रिकॉल हुई। वो जो कैच सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा था, वो कैच पकड़ा आज बापू अक्षर पटेल ने। वो जो ओवर उस टाइम बुमराह ने डाला था, एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट ओवर जो था, वो आज फिर बुमराह ने डाला। और सबसे बड़ी बात, हार्दिक पांड्या, आखिरी के 2 ओवर बाकी थे, रन बहुत ज्यादा चाहिए थे, हमारी हालत टाइट थी, 39 रन चाहिए थे। हमें लग रहा था कि मैच जो है कहीं हमारे हाथ से निकल तो नहीं गया। पहली बॉल पे हार्दिक को छक्का पड़ता है, बट इसके बाद हार्दिक क्लच पांड्या, पहली पे सिंगल, सेकंड पे सिंगल, फिर विकेट, सिंगल, केवल 9 रन और आखिरी ओवर में 30 रन।